दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम राहुल जवान है और मैं हूं इस समय बहराइच ज़िले में। ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं, इस केले को कहते हैं देसी केला। एक होता है G9 जो आप पका के खाते हैं और इसकी आप सब्जी खाते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर पोटेशियम बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अगर आप महीने में या हफ्ते में मान लीजिए अगर एक बार इसकी सब्जी खाते हैं तो आपकी बॉडी में दर्द संबंधित बीमारियां नहीं होंगी और आपका रक्त संचालन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। पोटेशियम की मात्रा रहेगी तो आपका जो इम्यून पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसको खेती को करते हैं बहराइच के एक प्रधान जी तौफीक अहमद जी। मैं उनके पास आज आया हूँ। इस खेती के बारे में जानकारी लेने की मेरी बहुत इच्छा थी कि क्यों ना हम अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को सब्जी वाले केले के बारे में भी जानकारी दें, ताकि आप किसान इसको लगा करके आय प्राप्त कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। तो प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। आप इसकी पूरी एक जानकारी हमें विस्तृत दें कि सब्जी वाला केला आपके क्षेत्र में काफ़ी होता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बहराइच में सब्जी वाला केला जी काफी मात्रा में पैदा किया जाता था और काफी दिल्ली से, इसको थोड़ा बेटा क्लास से दिखा दो जी। दिल्ली से व्यापारी आते हैं, गाड़ियां लगा करके लोड करते हैं। लेकिन इस सब्जी वाले केले में एक बीमारी आती है जी, जिसको कहते हैं कि कॉलर रॉट जी या कोई ऐसी बीमारी है जो फल आने के टाइम नीचे से पौधा फट जाता है और गिर जाता है। ओके, ठीक, इसलिए इस दो वर्षों के अंदर काफी मात्रा में कमी हुई है। जी, इसकी खेती कम लोग कर रहे हैं। जबकि जबकि कारण मैं बता देता हूँ आपको। हमारी जमीनों में फंगस, ये पौधा फंगस को बहुत जल्दी पकड़ता है, इसका डीएनए। क्या आप ये टिश्यू कल्चर लगाते हैं या आप ये कहीं इधर उधर से खोद नहीं, ये जैसे पेड़ लगा हुआ, जैसे इसका फल कट जाएगा इसी का कंद खोदा जाएगा, यही कंद उठा के दूसरे खेत में लगा दिया जाएगा। इसका कोई समय होता है पर्टिकुलर? नहीं, समय इसका पर्टिकुलर यही है, जुलाई में लगता है। हाँ। अब जैसे इसका माल सपोज करो जुलाई में हमारे पास नहीं कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ, तब भी इसके किनारे से खुरपा से खोद के मट्टी दाब दी जाती है, पौधे निकाल लिए, दूसरे खेत में लगा दिए। आप लगाते हैं इसका निकाल के, वो जितना बड़ा कंद होगा उतना ही मिल जाए। उतना पौधे से ये कंद है, ये कंद लगे हुए हैं, बार बार कटा हुआ है, तो इसका भी कंद लगा सकते हैं। इसकी एक क्वालिटी है भाई साहब जी। ये कंद खोदा जाएगा, कंद खोदने के बाद खेत में लगा दिया जाएगा। कंद को ऐसे ही लगा देते हैं या कट करते हैं? नहीं, अभी इसको एक बार कट किया जाएगा जी। पूरे खेत में लगा दिए। जब ये पूरे खेत में कंद एक साइज में ग्रो होने लगे तब भी उसको एक बार हंसिया से बराबर काट दिया जाता है कि इसकी फ्लावरिंग स्टेट बराबर हो। अच्छा, मतलब जब आपने कंद लगाए पूरे, हाँ, तो ये तो हम G9 में भी कर सकते हैं। G9 में कर सकते हैं, लेकिन वो टिश्यू लाइफ से मिलता है। नहीं, अगर हम कंद लगा रहे हैं G9, कंद लगा करके तो अगर वो हमारा पौधा एक बार 1 महीने का हुआ, ठीक, उसके बाद उसको उड़ा दो सबको एक साथ, वो G9 में वो चीज नहीं आएगी। अच्छा, हम कंद लगा के भी देख लिए हैं। ओके। लेकिन ये 12 महीने के अंदर हमारे खेत से फसल कट जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, इसका ग्राफ क्या होना चाहिए? आप कितने साल से इसकी खेती कर रहे हैं? हम 4-5 साल हुआ हमें। 5 साल से। हाँ। तो ये इसका दूरी क्या रहता है? अच्छा, दूरी क्या है इसकी? दूरी जैसे पहले जो लोग लगाते थे, जब हम केला नहीं लगाते थे, देखते थे तो कोई 5x5, कोई कुछ, लेकिन जब हम इसका लगाना चालू किए तो 6x6 पर ही हम ग्राफ ले रहे हैं। अच्छा, ये और जिससे इसका वेट हमें 17, 18, 20 तक मिल जाएगा। अच्छा, अगर इसको हम 5x5 पर चले जाएंगे तो इसकी लुंगर 12-13 किलो का रह जाएगा। बात वही आ जाएगी। बात वही आ जाती है। पौधे कम, वजन ज्यादा, और वजन ज्यादा तो पौधे अगर ये पौधा टिश्यू कल्चर का मिल जाए और उसमें ये रोट वाली बीमारी, हाँ, जैसे आप लोग G9 का पौधा CK G9 का उपलब्ध कराते हैं। कोशिश आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चाहे बहराइच वालों की तरफ से या एक बार लैब में कोशिश करके देखिए। अगर लैब का इसका पौधा मिल जाए तो काफ़ी मात्रा में लोग दोबारा सब्जी केले की खेती पे आ जाएंगे। क्योंकि चाहे CK G9 है या जो भी हरीछाल केला है, इसको 13 से 14 महीने कटिंग लेने में लग जाता है। बिल्कुल 14 महीना से पहले खाली नहीं होता है, और ये 12 महीने के अंदर खेत हमारा कट जाता है और ऑलरेडी बरसात में ही पैसा देके चला जाता है। अच्छा, एक चीज और, इसका रेट क्या बिकता है? क्या इस समय आज सुबह व्यापारी आया था, 24 रुपये का रेट लगा के चला गया। अभी कौन सी तारीख, कौन सी आज? 27/6/2025, नहीं 28 है आज, 28 जून 2025 है। और आज इसका रेट 24 रुपया। और ये लगभग एवरेज मान ले तो 15-16 नहीं जाएगा भैया, 15 के ऊपर नहीं जाएगा। 15 के ऊपर 15। अच्छा, 15 का मान लो, मेरे ज्यादा फटीचर किसान भी तो है उसमें, 15 का मान लो आप, तो 15 गुणा
लगभग अच्छा वो भी छोड़ो, आप ऊपर का भी छोड़ो, 30 मान लो, 20 रुपए का रेट, हाँ 12 महीने की बात करते हैं। हाँ एक इसमें एक फायदा और है, अगर ये किसी वजह से नहीं कटा टाइम पे तो ये भले इस पे दाग आ जाए पर बिकता ही है, बिक जाता है, टोटल बिक जाता है। तो 15 दूनी 30, आज से 5 साल पहले 300 रुपए का एक पौधा प्रधान जी, जी। और 1250 पौधे, यानी कि 3.5 लाख रुपए। हाँ 1 एकड़ में। अच्छा, लागत इसकी क्या G9 के बराबर आती है? नहीं, कम आती है। बहुत कम आती है भाई साहब। अगर उसके बराबर दे उसके बराबर दे देंगे। सबसे पहले साल जब हम केला लगाए थे, ड्रिप पर लगाए थे, उसका वेट हमें मिला था 20 किलो का अच्छा एवरेज। तो आपने इसमें खाद देना क्यों कम कर दिया? हाँ हम बता रहे हैं, जैसे उसकी पेड़ी छोड़ने के बाद जैसे फ्लावरिंग स्टार्ट हुई, पौधे फट फट के गिरने लगे। आप जैसे वैज्ञानिक लोगों से बहुत रायलिस, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, काफ़ी चीज़ों का ड्रेंचिंग करा दिए, लेकिन रोक नहीं पाए। फिर वही हम मई में पूरे खेत को जुतवा करके ख़त्म कराना पड़ा कि मेरी पूंजी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसको जता करके अपना सब्जी वब्जी का कुछ भी जो लगाना था लगा दिए। इसमें बात ये हो रही है कि हम इसमें अगर G9 की तरह ताकत लगाएं जी, तो क्या उत्पादन बढ़ सकता है? उत्पादन बढ़ जाएगा। और नुकसान क्या है? नहीं, G9 की तरह अगर हमें आप टिश्यू का पौधा देंगे भाई साहब, तो उसमें नुकसान नहीं, फायदा होगा। मजा आ जाएगा। अच्छा, कंद में अगर हम वो लगा रहे हैं तो बीमारी कंद में बीमारी आ जाती है भाई ज्यादा साहब। फर्टिगेशन देने, ज़्यादा फर्टिगेशन, ज़्यादा दवा, और बीच में मान लिया हम जुलाई में लगा दिए और दिसंबर में मेरे में आ गया कालराट, हाँ। पौधा पीला होने लगा, गया काम। किसान जाएगा कहाँ? 6 महीना उधर गया, 6 महीना इधर गया, पूरी फसल चली गई। अभी इसमें कुछ है नहीं, बस लगा दिया, थोड़ा बहुत खाद दे दिया, बस थोड़ा बहुत। 15-20 किलो जो भी दे तू दे दे। ये बैठे हैं पूरा सुपर से काम चलाए हैं, खाली सुपर। तो कुल मिला के प्रॉफिटेबल खेती है। हम सीके G9 की पूरी कमेटी जो है उससे एक बार यही रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे ये वीडियो भेज दीजिएगा कि अगर देसी का पौधा कुछ इस साल आप लोगों के पास उपलब्ध है तो जो हमारे पौधे बुक हो रहे हैं उसमें हमें 200 पौधे जरूर उपलब्ध करा दीजिए। अगली बार पूरी तरीके से आप लोग थोड़ा बहुत उपलब्ध कराइए, किसान लगा के देख ले, जिससे किसान की आय बढ़ती रहे। गन्ने से तो लाख गुना बेहतर है। गन्ने से लाख गुना बेहतर रहेगा। अगर किसान G9 के साथ साथ ये लगा ले, या G9 पे नहीं भी जा रहा है तो गन्ने के साथ साथ अगर 1 एकड़ में ये लगा दे, अगर देसी केला, जो सब्जी वाला केला कहते हैं भाई साहब, 1 एकड़ किसान ने लगा लिया, और अगर टिश्यू से लगाया, जो आप लैब से हमें बिल्कुल सर्टिफाई करके देंगे, तो ऊपर वाले के शायद कोई नज़र किसान के साथ ना टेढ़ी हो, तो कोई बीमारी नहीं आई, तो गन्ना का 4 गुना दे के जाएगा खेत। वो तो है, 4 गुना, और नगद पैसा। मतलब ये मान के चलो कि 2-2.5 लाख रुपए एकड़ कहीं नहीं, ना किसी कंपनी वाले को देना है। जो भी व्यापारी आएगा काटेगा, हमें 500 का नोट गिनेगा, आप जाइए अपने रास्ता, हम लोकल अपने वाले भी रास्ता। ले जा सकते हैं, जैसे रोज के 2-3 चरखे 4 चरखे निकाल दिए। नहीं, 4 चरखे निकालने की जरूरत क्या है, जब हमें पिकअप लेके व्यापारी आ रहा है। अच्छा, इसके व्यापारी आसानी से मिल जाते हैं? आसानी से नहीं, दौड़ के आते हैं खेत पर। अच्छा, हाँ, दौड़ के आते हैं कि कटा दो। मेरे को लगवाओगे? मुझे लग रहा है ये नहीं लगवाएंगे नहीं, काफी काम बढ़ जाएगा और किसान को। देखो, हमारा मकसद ही किसान की आय बढ़ाना है बस। ये देखो कितना शानदार है ये। अच्छा, ये तैयार हो चुका है, ये वाला ना? ये बिल्कुल तैयार है। रेडी हालत में। हाँ, ये बहुत महंगा मिलता है, 60 रुपए 70 रुपए। तो जब 25 रुपये में यहाँ जा रहा है, दिल्ली लगा के भाड़ा जाएगा, ठीक, और फिर जब मंडी से ठेला वाला ले जाएगा, मॉल में बिकेगा भाई साहब, ये वाला मॉल में जाता है तो जाएगा कहाँ? वो तो 2 गुना। बहुत बढ़िया। तो हम तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार जरूर इस पे काम करके देखिए। बिल्कुल, मेरा मन है प्रधान जी, मैं इसका पौधा आपको जरूर उपलब्ध कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।